Hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. We are back with another interesting and very important video for all the class 10th and class 12th students. ठीक है? 20th नवंबर को फाइनली सीबीएसई ने अनएक्सपेक्टेडली बहुत जल्दी इस बार डेटशीट रिलीज कर दी। ठीक है? सीबीएसई डेटशीट जो है वो क्लास 10th और 12th दोनों ही क्लासेस की डेटशीट को सीबीएसई ने इस बार नवंबर में रिलीज कर दिया। ठीक है? जनरली क्या होता है, जो डेटशीट रिलीज होती है वो अराउंड दिसंबर, ठीक है, अराउंड मिड दिसंबर जो है वो डेटशीट आप लोगों को देखने को मिलती थी। बट इस बार जो है सीबीएसई ने पहले ही डेटशीट रिलीज कर दी है। ठीक है? तो जो कि एक अच्छी बात भी है। ठीक है? क्यों अच्छी बात है? क्योंकि अभी आप लोगों को काफी एडवांस में पता है कि आप लोगों के एग्जाम कब कब होने हैं, कौन सी एग्जाम के बीच में कितना गैप आपको मिला हुआ है। ठीक है? और उसी हिसाब से आप जो है अपना आगे के लिए स्टडी शेड्यूल बना सकते हैं। ठीक है? तो जितनी भी जो बेसिकली डेट शीट है, ठीक है, 10th क्लास की डेट शीट भी और 12th की भी, डिफरेंट स्ट्रीम की जो डेट शीट है वो यूट्यूब चैनल पे ही कम्युनिटी सेक्शन में भी आपको देखने को मिल जाएंगी डेट शीट्स। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी डेट शीट्स अपलोड कर दी गई हैं। ठीक है? सेपरेटली सब सब्जेक्ट्स की बना के, ताकि आपको बार बार ये वाले पीडीएफ को खोल के ना देखना पड़े, आप आराम से उसमें से अपने सब्जेक्ट्स को देख ले। या फिर जो है हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर भी सभी डेट शीट्स डली हुई हैं। ठीक है? आप वहां से जाके जो है अपनी पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की जो डेट शीट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। सबसे पहले अगर बात की जाए, है ना, ये पूरा पीडीएफ जो है सीबीएसई ने जो है अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया है, जिसके अंदर सबसे पहले क्लास 10th की डेट शीट दिखाई हुई है। ठीक है? और उसके बाद में जो है क्लास 12th की डेट शीट। ओके। क्लास 12th की जो डेट शीट है वो इस पीडीएफ के अंदर दिखाई हुई है। ठीक है? अगर मैं सिंप्लीफाइड वे में बात करूं तो ये जो है क्लास 10th की डेट शीट है। ओके। दिस इज द क्लास 10th डेट शीट। ठीक है? ये वो सब्जेक्ट्स है जो ऑलमोस्ट हर स्टेट के बच्चे के पास, ठीक है, होंगे ही होंगे। ठीक है? ऑप्शनल हो सकता है आपका डिफरेंट हो, बट ये मेन सब्जेक्ट्स तो सबके पास होते ही होते हैं। ठीक है? तो 10th क्लास की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का जो फर्स्ट एग्जाम होगा दैट विल बी फ्रॉम 15 फरवरी। ओके। 15 फरवरी को आपका एग्जाम जो है, फर्स्ट एग्जाम होगा, दैट विल बी ऑफ इंग्लिश। ओके। द सेकेंड एग्जाम विल बी ऑफ साइंस। द थर्ड एग्जाम विल बी ऑफ सोशल साइंस। ओके। साइंस का एग्जाम 20 फरवरी को है। ठीक है? यानी 15 के बाद सीधा आपका जो एग्जाम है वो 20th को है। ठीक है? बीच में जो है आपको 4 दिन का गैप मिल रहा है, 16, 17, 18 एंड 19। सोशल साइंस का जो एग्जाम है वो आपका फिर 25 को है, यानी कि इसके बीच में भी आपको 4 दिन का गैप मिल रहा है, 21, 22, 23 एंड 24। देन इज योर हिंदी एग्जाम ऑन 28 फरवरी। ठीक है? जो कि आपका फ्राइडे को पड़ेगा, जिसके बीच में आपको 2 डेज का गैप मिला है। आफ्टर दैट इज योर मैथमेटिक्स। ठीक है? किसी के पास मैथमेटिक्स बेसिक होगा, किसी के पास में स्टैंडर्ड होगा। ऐसे इंग्लिश किसी के पास में कम्युनिकेटिव होगा और किसी के पास में कोर्स बी होगा। और हिंदी में भी ऐसी कोर्स है, कोर्स भी होगा। ठीक है? तो दोनों ही कोर्सेज के जो एग्जाम है वो सेम डेट पे है। ओके। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। फिर मैथमेटिक्स का जो एग्जाम है उसमें आपको अच्छा खासा गैप मिल रहा है। ठीक है? हिंदी के बाद में सीधा आपका जो एग्जाम है वो 10th मार्च को कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है? यानी कि 15 से 28 के बीच में आपके, ओके, 15 से 28 के बीच में आपके 4 कोर पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके। देन इज योर एग्जाम ऑन 10th मार्च, और उसके बाद में सीधा 18 मार्च को, ठीक है, उन बच्चों का जिनके पास में आईटी का पेपर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। यानी कि 10th क्लास के बच्चों के जो पेपर है, अब जिनके पास में लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, संस्कृत जैसे या कोई और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, ठीक है, या आप लोग के पास में कोई और सब्जेक्ट्स होंगे, म्यूजिक या फाइन आर्ट्स वगैरह, फिजिकल एजुकेशन वगैरह, तो वो इसमें मेंशन नहीं है। वो आप जो है अपनी इस वाली मेन डेट शीट के अंदर, ओके, ये जो मेन डेट शीट है इसका भी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। उसके अंदर आप जो है अपनी डेट शीट को जो है इसमें देख सकते हैं। ओके। देन इज फॉर क्लास 12th। ओके। क्लास 12th में सबसे पहले बात हो रही है जो मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिनके पास में पीसीबी है। ओके। तो अच्छा, हाँ, एक बात और, जो एग्जाम्स की टाइमिंग रहेंगी वो मेन पेपर्स के लिए विल बी फॉर 3 आवर्स। ओके।
10:30 10:30 सुबह आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, एंड 1:30 दोपहर में 1:30 आपका जो एग्जाम है वो कंक्लूड हो जाएगा। बट जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स रहेंगे या कुछ एडिशनल पेपर्स रहेंगे वो आपके 2 आवर्स के होंगे, ठीक है, यानी कि स्टार्ट सुबह 10:30 ही होंगे बट कंक्लूड वो दोपहर में 12:30 हो जाएंगे। ओके, सो आई होप 10th क्लास वाले बच्चों को अभी तक अपनी डेटशीट का समझ में आया। 12th क्लास के बच्चों की अगर बात करें, मेडिकल स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स की, तो टाइमिंग्स आप लोगों को भी यही रहेंगे। कोर पेपर्स के लिए आप लोगों को 3 आवर्स मिलेंगे। एडिशनल पेपर्स जो होंगे, ठीक है, यानी कि जो आपके इलेक्टिव पेपर्स होंगे उनके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ओके, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेजर पेपर्स की, ओके, जो कि आपके कौन कौन से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ओके, क्योंकि बाकी क्या होंगे, कुछ कुछ पेपर्स आप लोगों के पास ऑप्शनल होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 12th में 5 पेपर्स ऑप्ट करते हैं एंड कुछ बच्चे 6 पेपर्स ऑप्ट करते हैं। ओके, सो जो 4 आप लोगों की मेन पेपर्स है उनके अलावा फिफ्थ और सिक्स पेपर, ठीक है, अगर आपके पास में 5 पेपर है तो ऑब्वियसली आपका फिफ्थ पेपर, एंड अगर आपके पास में 6 सब्जेक्ट्स हैं तो आपका फिफ्थ और सिक्स पेपर, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, बट अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स का आपका जो पेपर है दैट विल बी ऑन 21 फरवरी। ओके, 21 फरवरी को आपका फिजिक्स का एग्जाम है। केमिस्ट्री का जो एग्जाम है वो 27 फरवरी को है, ठीक है, यानी कि 22, 23, 24, 25 एंड 26, इनके बीच में आपको 5 डेज का गैप मिल रहा है। ओके, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में। केमिस्ट्री के बाद में इंग्लिश का जो एग्जाम है दैट इज ऑन 11th मार्च, ठीक है, फरवरी में ये वाले एग्जाम कंक्लूड होके उसके बाद में मार्च में आपका 11th मार्च को इंग्लिश का पेपर है। और बायोलॉजी का जो पेपर है, ओके, वो 25 मार्च को है, ठीक है। अब जिन बच्चों के पास में फिजिकल एजुकेशन उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उनका पेपर जो होगा वो फिजिक्स के पेपर से भी पहले यानी कि 17 फेब को होगा। जिनके पास में कंप्यूटर एप्लीकेशन है उनका पेपर 20th फेब को होगा। जिनके पास में कमर्शियल आर्ट्स या फाइन आर्ट्स है, ठीक है, उनका पेपर जो होगा वो 18 मार्च को होगा। और जिनके पास में म्यूजिक उनका एडिशनल सब्जेक्ट है वो पेपर 20th मार्च को कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, यानी कि अगर बात की जाए मेडिकल वाले स्टूडेंट्स की, पीसीबी स्टूडेंट्स की, तो उनके जो पेपर है, ठीक है, जो मेजर पेपर्स है, मेजर 4 पेपर है, वो 21 फेब, 27 फेब, 11th मार्च और 25 मार्च को है। इसके अलावा जो आपका एडिशनल पेपर्स है वो डिपेंड करेगा कि कौन सा पेपर आपने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर। ओके, डिफरेंट क्लासेस के लिए या डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए आपका क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। ओके, एक कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनकी मैं बात करूंगी, है ना, जो जो पॉइंट्स आप लोगों को फॉलो करने ही चाहिए, जो चाहे आप फिर 10th क्लास में हो या फिर आप 12th क्लास में हो, किसी भी आप स्ट्रीम से हो, तो वो जो पॉइंट्स होंगे वो आपको हेल्प करेंगे ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट इस रिमेनिंग टाइम में ला सको और आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सको अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। ओके, फिलहाल हम लोग अभी डेट शीट को पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अगर मैं नॉन मेडिकल स्ट्रीम के बच्चों की बात करूं, यानी कि पीसीएम वाले स्टूडेंट्स की बात करूं, ओके, तो उनका भी जो एग्जाम टाइम रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। उनका भी जो मेन पेपर्स है, फिजिक्स का 21 फेब, केमिस्ट्री 27 फेब, मैथ्स का पेपर 8th मार्च को होगा, ओके, एंड इंग्लिश का पेपर 11th मार्च को होगा, एक, ओके, यानी कि आपके ये चारों पेपर इन सीरीज हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि ये 4 पेपर है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कमर्शियल आर्ट्स और म्यूजिक की डेट्स भी इसमें मेंशन है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एडिशनल पेपर आपने चूज किया हुआ है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, सो ये बात हुई सबसे ये बात हुई पीसीएम वाले बच्चों के लिए, ठीक है, यानी कि आप लोगों के जो कोर पेपर्स होंगे वो 21 फेब, 27 फेब, 8th मार्च और 11th मार्च को होंगे, ठीक है। तो आप जिस भी स्ट्रीम से हैं, आप लोग अपनी जो डेट शीट है, ठीक है, ये वाला जो आप फोटो है इसको आप हमारे इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो ये मिल ही जाएगा। ओके, अगर बात की जाए कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की, ठीक है, वो बच्चे जिनकी कॉमर्स स्ट्रीम है क्लास 12th के अंदर, टाइमिंग्स आप लोगों को भी यही रहेंगी। कोर पेपर के लिए सुबह 10:30 से 1:30 तक आपका एग्जाम रहेगा, और जो इलेक्टिव यानी कि ऑप्शनल पेपर है वो आपका 2 घंटे का होगा, यानी सुबह 10:30 से दोपहर के 12:30 तक आपका एग्जाम रहने वाला है। ओके,
तो जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं उनके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी, इंग्लिश। ठीक है, कुछ बच्चे मैथ्स भी लेके रखते हैं, तो उनका तो डिसाइडेड ही होता है कि वो 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बिजनेस स्टडीज की, बिजनेस स्टडीज का आपका जो एग्जाम होगा दैट विल बी ऑन 22 फरवरी। ठीक है, 22 फरवरी सैटरडे को आपका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम होगा। मैथमेटिक्स जिनका ऑप्शनल है उनका पेपर 8 मार्च को कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस दिन कि मैथ्स का पेपर जो है वो पीसीएम वाले बच्चों के लिए सेम डे पे ही आपका भी पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, चाहे फिर मैथ्स आपके पास में ऑप्शनल है, चाहे आपका मेन सब्जेक्ट है, बट मैथ्स का पेपर क्लास 12th के लिए 8 मार्च को ही कंडक्ट कराया जाएगा। इंग्लिश का पेपर 11 मार्च को होगा। कॉमर्शियल आर्ट्स, ठीक है, फाइन आर्ट्स जिनके पास में एज एन ऑप्शनल है उनका पेपर 18 मार्च को कंडक्ट कराया जाएगा। इकोनॉमिक्स, ओके, बिजनेस स्टडीज की बात हुई। देन वी कम ऑन इंग्लिश। ठीक है, ये आपका सेकेंड कोर पेपर हो गया इंग्लिश। अगर बात की जाए यहाँ पर इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का आपका एग्जाम 19 मार्च को होगा। ठीक है, यानी इंग्लिश के बाद में 19 मार्च को आपका पेपर होगा, अगर आपने कॉमर्शियल आर्ट्स बीच में नहीं लिया हुआ है। अगर आपके पास में फाइन आर्ट्स या कॉमर्शियल आर्ट्स या पेंटिंग जो है आपका ऑप्शनल है, तो 11th के बाद में 18th को आपका पेपर होगा, और 18 के बाद में फिर इकोनॉमिक्स का पेपर आपका 19th को होगा। ठीक है, अब जिन बच्चों के पास में म्यूजिक एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनका पेपर 20th को कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 पेपर आपके सीरीज में होंगे। ओके, एंड अकाउंटेंसी का जो पेपर होगा वो 26 मार्च को कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, यानी कि आपका जो लास्ट पेपर रहने वाला है दैट विल बी अ कोर पेपर, और वो अकाउंटेंसी का रहने वाला है। ओके, सो ये बात हुई कॉमर्स स्ट्रीम की डेट शीट की। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की डेट शीट की। ओके, टाइमिंग्स आप लोगों की भी वही रहेंगी। अब अगर बात की जाए आप लोगों के एग्जाम की, तो फिजिकल एजुकेशन का पेपर 17 फरवरी को कंडक्ट कराया जाएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर किसी के पास में ऑप्शनल है तो उनका 28 फेब को होगा। ये जो पेपर्स लिखे हुए हैं ना, ये आपके इलेक्टिव पेपर्स हैं। ओके, जो इलेक्टिव आपने लिया हुआ है वही पेपर आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, सभी पेपर्स को आपने नहीं काउंट कर लेना। मान लीजिए कि इस फोटो के अंदर है ना, या जो ये जो डेटशीट का पीडीएफ है या जो ये पिक्चर है, इसके अंदर आपके सभी सब्जेक्ट्स मेंशन है जो जो आपने सिलेक्ट किए हुए हैं। तो आप क्या कीजिए, इसका एक प्रिंट आउट निकलवाइए। जो जो पेपर्स आपके हैं उनको रहने दो, और बाकी जो पेपर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है, कोई बच्चा ह्यूमैनिटी स्ट्रीम का है और उसका कंप्यूटर एप्लीकेशन पेपर नहीं है, तो वो क्या करेगा, इस फोटो के अंदर से इसको ऐसे कट कर देगा। ठीक है, यानी कि आपको पता रहेगा कि आपका ये वाला एग्जाम है। ठीक है, और ये वाला एग्जाम तो आपको नहीं देने जाना, ताकि कोई कंफ्यूजन वहां पर क्रिएट ना हो बेसिकली। ओके, ज्योग्राफी का जो एग्जाम रहने वाला है दैट विल बी ऑन 24 फरवरी। मैथमेटिक्स का एग्जाम 8 मार्च को। कि अगर किसी ने ऑप्शनल अपना मैथमेटिक्स लिए हुए तो 8 मार्च को एग्जाम होगा। इंग्लिश का पेपर विल बी ऑन 11 मार्च। ओके, पोल साइंस का पेपर 22 मार्च। अकाउंटेंसी अगर किसी का ऑप्शनल है तो उनका 26 मार्च। सोशोलॉजी अगर किसी के पास में सब्जेक्ट है तो उनका 27 मार्च। हिस्ट्री 1 अप्रैल, एंड साइकोलॉजी 4 अप्रैल। ओके, एंड म्यूजिक का जो पेपर होगा दैट विल बी ऑन 20 मार्च। और कमर्शियल आर्ट्स का पेपर विल बी ऑन 18 मार्च। ओके, पेपर्स की डेट वही रहने वाली है। अब वो डिपेंड करेगा कि आपने वो पर्टिकुलर पेपर या पर्टिकुलर सब्जेक्ट अपना ऑप्शनल लिया हुआ है या फिर अपना कोर पेपर लिया हुआ है। ओके, बट पेपर्स की डेट्स सेम रहेंगी। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो इसी के साथ में हम लोगों ने डेट शीट डिस्कस कर ली। ठीक है, और ये जो है, ठीक है, मान लो कि कोई पेपर जो है, आप लोगों ने कोई लैंग्वेज पेपर जो है अपना इलेक्टिव चूज किया हुआ है। ठीक है, या कोई ऐसा पेपर चूज किया हुआ है जो इसके अंदर मेंशन नहीं है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक सेपरेट पेज के ऊपर खुद से भी अपनी डेट शीट को बना के रख सकते हैं, ताकि आपको बार बार ये पीडीएफ ओपन ना करना पड़े और कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, तो ये आप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये कोड्स आप लोगों के एग्जाम कोड्स भी इसमें दिए हुए हैं, पेपर कोड्स। ये ऑल दो आपके एडमिट कार्ड में भी आते हैं, तो आपको इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि आपका कौन सा पेपर कौन सी डेट को है। ठीक है, और उसी हिसाब से आपको अपना स्टडी शेड्यूल बनाना है। ओके, अब अगर बात की जाए स्ट्रैटेजी की। ओके, देखो, आई टीच बायोलॉजी। ठीक है, सो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो भी बच्चे पीसीबी स्ट्रीम से हैं, ठीक है, यानी कि जिनका बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है, उनके लिए एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी वीडियो आएगी बायोलॉजी के लिए, कि आप अपना मैक्सिमम
आउटपुट या मैक्सिमम रिजल्ट कैसे लेके आ सकते हैं रिमेनिंग डेज में। बट अगर मैं बात करूं कुछ कॉमन पॉइंट्स की जो हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि आप क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के अंदर स्कोर कर सके। ओके, अभी उन कॉमन पॉइंट्स की हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, देखो, सबसे पहले इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से मेहनत करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो स्टार्टिंग से मेहनत नहीं करते। ठीक है, ऑल दो क्लास ट्वेल्थ के अंदर ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं। ठीक है, टेंथ के अंदर कई बार होता है बच्चा नहीं पढ़ रहा होता स्टार्टिंग से, बट लास्ट तक आते आते सभी सीरियस हो जाते हैं क्योंकि सबको मैक्सिमम मार्क्स लेने होते हैं। एंड आई मस्ट टेल यू, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर मार्क्स लेना आपके स्कूल वाले एग्जाम से मार्क्स लेने से ज्यादा इजी है। जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, जितना इजीली आप अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के अंदर मार्क्स ले सकते हो ना, आपके स्कूल वाले उतने इजीली मार्क्स देते ही नहीं। ठीक है, वो लोग जान के भी थोड़ा सा पेपर जो है वो थोड़ा घुमा के बनाते हैं, या कुछ टीचर्स की आदत होती है बहुत हार्ड मार्किंग्स करने की। ठीक है, बट सीबीएसई के अंदर पॉइंट मार्क पॉइंट मार्किंग भी होती है। ओके, तो यानी कि आपको डिफरेंट पॉइंट्स के भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो वो एक एडवांटेज हो जाता है। इसके अलावा चेकिंग उतनी हार्ड नहीं होती जितनी आप लोगों के स्कूल में होती है। ठीक है, तो वो भी एक एडवांटेज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात क्या आती है, आप लोगों को सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। ठीक है, ऑल दो काफी बच्चों का इस पॉइंट ऑफ टाइम तक सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा क्योंकि दिसंबर में प्री बोर्ड्स लेने स्कूल स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बट जिनका सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, कोशिश कीजिए बाय एंड ऑफ नवंबर, क्योंकि ऑलरेडी आज 22 तो हो ही चुकी है। ठीक है, बाय एंड ऑफ नवंबर या फिर बाय 10 दिसंबर तक आप जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। ठीक है, अगर आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपका जो है ये चीज हो जाएगा कि अभी मेरे को सिलेबस या कोई नया टॉपिक तो नहीं पढ़ना है। सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर ही हम लोग जो है वो रिविजन्स के ऊपर जा सकेंगे। ठीक है, यानी कि जो कंप्लीट रिवीजन हमको करनी है वो हम फिर आराम से जो है कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले क्या जरूरत है आपको अभी, सिलेबस कंप्लीशन की। ठीक है, मान लो कि आपने जो है लेट से कोई एक चैप्टर है, ठीक है, और उसके अंदर आपका बाकी सारा चैप्टर कंप्लीट है, बट कोई दो टॉपिक्स रहते हैं, तो उन टॉपिक्स को भी कंप्लीट करो। ठीक है, बट कोशिश करो कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद में नया टॉपिक मत पढ़ना, क्योंकि उसके बाद में आपको रिवीजन्स करनी है। ठीक है, सैंपल पेपर्स लगाने हैं। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं। ठीक है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, क्या बोला मैंने, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन्स करो जितनी हो सके आपसे। ठीक है, मैक्सिमम रिवीजन्स आपको करनी है। ठीक है, आप जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है, अब तब तक भी आप क्या कर सकते हो, जैसे जैसे आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो पिछले कुछ टॉपिक्स जो आपको बहुत इजी लगते हैं उनको पढ़ते रहो। ठीक है, क्योंकि अभी तक आप काफी बार एग्जाम्स दे चुके हो, स्कूल में भी दे चुके हो, ये जो वीकली टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं वो भी आप दे चुके हो। तो उन चीजों से आप जो है वो पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करो, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, और साथ में आपको फिर क्या करना है, रिविजन्स करनी है। ठीक है, रिविजन्स के अलावा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, देखो मैंने बोला ना सीबीएसई के अंदर मार्क्स स्कोर करना इजी है, उसका एक रीजन ये भी है कि सीबीएसई क्वेश्चन रिपीट करता है, चाहे आप 10th क्लास के अंदर हो चाहे आप 12th क्लास के अंदर हो। ओके, सीबीएसई क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, अब हो सकता है सेम क्वेश्चन ना मिले, वर्डिंग चेंज हो जाए। ठीक है, या अगर मैथ्स का पेपर है तो हो सकता है 10x की जगह 15x हो जाए। ठीक है, बट मेथोडोलॉजी सेम रहती है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके जब सेम रहेंगे या एक जैसे रहेंगे, ठीक है, हो सकता है सीबीएसई पेपर पैटर्न चेंज करे, बट जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सेम से ही रहते हैं। ठीक है, सिमिलर रहते हैं। ठीक है, तो वो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। वो आप किससे किससे आप कर सकते हो, बेसिकली आप जो है लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स करने की कोशिश करो। ठीक है, लास्ट 10 इयर्स के सॉल्व पेपर्स। ठीक है, वो आप किसी भी कंपनी के खरीद सकते हो। ठीक है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ठीक है, बट मैं पर्सनली ओसवाल के सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ओसवाल के जो पेपर्स है उनमें एरर्स जनरली काफी कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओसवाल के अलावा एमटीजी बहुत अच्छा है। ठीक है, एमटीजी के कर सकते हो आप, अरिहंत के भी कर सकते हो। ठीक है, या इसके अलावा अगर आपको कोई और अच्छा ब्रांड पता है या मुझे अभी नहीं याद आ रहा,
तो आप किसी भी ब्रांड के लास्ट 10 ईयर्स पेपर की सॉल्व पेपर जो है वो सब्जेक्ट वाइज ले सकते हो। ओके, सब्जेक्ट वाइज आप जो है वो ले सकते हो। ठीक है, और ओसवाल का तो क्या आता है, एक ही बुक के अंदर सभी सब्जेक्ट्स आपके कंबाइंड होते हैं। ठीक है, तो आप वो बुक ले सकते हो और लास्ट 10 ईयर्स के पेपर आप लोगों को करने हैं। ठीक है, उनको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चंस सॉल्व करने की ट्राई करो, उनके सॉल्यूशंस देखो कि किस तरीके से किया गया है, साथ में उसमें मार्किंग्स भी दी होती हैं। ठीक है, कुछ में दी होती है, कुछ में नहीं दी होती, कि इस सब्जेक्ट जो है इस स्टेप तक अगर बच्चे ने किया है या ये पॉइंट लिखे है तो इतने मार्क्स मिले, ये डायग्राम बनाया है तो इतने मार्क्स मिले। तो इस तरीके से जो है वो मार्किंग्स का भी आपको पता चलेगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक कौन से चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस पर और ज्यादा फोकस कर सकते हो। मान लो कि आपको पता है कि आपका कोई टॉपिक वीक है और उससे क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं, तो आप उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, अपने टीचर से पूछिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, किसी भी तरीके से आप उसको करने की कोशिश करो, बट आपको करना ही करना है। ओके, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ओके, तो क्वेश्चंस रिपीट होने की वजह से आप लोगों को एक एडवांटेज मिल सकता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने पूरे साल भी पढ़ाई नहीं की है ना, और अगर वो 10 ईयर्स को ढंग से करे, ठीक है, और जो जो टॉपिक्स जो है वो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है, उन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से करे, तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स स्कोर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ठीक है, पैटर्न चेंज हो सकता है बट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको क्या करना है, सैंपल पेपर्स लगाने हैं। ठीक है, सैंपल पेपर्स आपको लगाने हैं। जो सीबीएसई अपना ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज करेगा, ठीक है, जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर होगा वो तो आपको लगाना ही लगाना है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप क्या कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन आपको सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, या आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंपनी के सैंपल पेपर्स ले सकते हो। ठीक है, कुछ में 20 सैंपल पेपर्स आते हैं, कुछ में 10 आते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपसे सैंपल पेपर्स हो सके उनको लगाइए। ठीक है, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर से आपको क्या पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। सैंपल पेपर्स आपको किस चीज में हेल्प करेंगे, सैंपल पेपर्स आपने इस तरीके से लगाने हैं कि आप 3 आवर्स के लिए बैठो और उसके बाद उस टाइम के अंदर आप उस पेपर को सॉल्व करो। ठीक है, अब जब आप लेटेस्ट सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, वो उसी फॉर्मेट के ऊपर होंगे जो आपका सीबीएसई पेपर में बनाएगा। ठीक है, यानी कि जो सीबीएसई पेपर जिस फॉर्मेट में बनाएगा, इसी फॉर्मेट में सैंपल पेपर्स जो होते हैं वो हर साल डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो जब आप 3 आवर्स के अंदर ये सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो उससे आपको क्या होगा, एक तो आप क्या कर सकोगे, अपने आप को इतना कैपेबल बना पाओगे, जैसे जैसे आप सैंपल पेपर सॉल्व करते जाओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे 3 घंटे के अंदर किस तरीके से पूरा पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या समझ में आएगी कि मेरे कौन कौन से टॉपिक्स वीक है, या किस टॉपिक से कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे ना हमेशा माइक्रो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे हमेशा 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर जो है अगर आपकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है तो उस तरीके से आपको जो है वो चीज का आइडिया आपको सैंपल पेपर्स करने से लगेगा। ठीक है, तो यानी कि सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन, प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैंपल पेपर्स, ये तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपकी रिसोर्स बुक रहनी चाहिए, ठीक है, एनसीईआरटी इज अ मस्ट। ओके, एनसीईआरटी इज अ मस्ट फॉर एनी सब्जेक्ट। ओके, एनसीईआरटी बुक्स जो होती हैं वो आपकी जो है वो कोर बुक्स है। ठीक है, तो इन्हीं के अराउंड आपका जो है सिलेबस रिवॉल्व करता है। ठीक है, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, बट मान लो कि आप किसी और स्ट्रीम से हैं, और आपके सब्जेक्ट के अंदर एनसीईआरटी नहीं, या फिर कोई और बुक है जिसको जो है प्रिंसिपली फॉलो करते हैं, आपके टीचर्स फॉलो करते हैं, या आप अगर प्रीवियस ईयर्स देख रहे हो तो उससे आपको पता चल रहा है कि हाँ इस बुक से क्वेश्चन आ रहा है, तो वो आप देख सकते हो। बट आपको जो आपकी सिलेबस के अंदर, ठीक है, आपके सिलेबस के अंदर जो रेकमेंडेड बुक्स हैं उनको तो आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके सिलेबस के अंदर वो बुक्स मेंशन है दैट मीन्स कि उसी बुक के अराउंड रिवॉल्व करके जो आपका सीबीएसई है वो पेपर बनाएगा। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
ठीक रिसोर्सेज फॉलो करना बहुत जरूरी है और ठीक स्ट्रैटेजी फॉलो करना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू नीड टू बी पॉजिटिव। ठीक है, इस टाइम पे जिस इंसान का एटीट्यूड जो होगा वो पॉजिटिव होगा, वो अपने एग्जाम में अच्छा कर जाएगा। और जो इंसान जो है क्या बोलते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेस में रहेगा, एंग्शियस फील करेगा, ठीक है, या बहुत ज्यादा परेशान रहेगा चीजों को लेके, तो वो थोड़ा सा एग्जाम में गड़बड़ी करेंगे। ठीक है, सो यू नीड टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। ठीक है, आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, यू जस्ट हैव टू कीप टेलिंग योर सेल्फ कि यस आई कैन, यस आई कैन। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है, ठीक है, तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत जल्दी वन शॉट सीरीज आने वाली है। ठीक है, जिनके अंदर हम लोग एनसीईआरटी को कवर करेंगे, पीवाईक्यू सीरीज आने वाली है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। साथ में हम लोग सैंपल पेपर्स को भी करेंगे आपके पेपर से पहले, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो अगर आप बायोलॉजी के लिए हैं फिर तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इसी यूट्यूब चैनल से आपका काम चल जाएगा। एंड वो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने 10th में भी बहुत अच्छा स्कोर किया था, 12th में भी बहुत अच्छा स्कोर किया था। ठीक है, सो आप लोगों को बायोलॉजी के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 10th क्लास में भी है तो बायोलॉजी का जो है वो वन शॉट के अंदर, ठीक है, हम लोग इस तरीके से जो है कोशिश करेंगे कि आप लोगों का बायोलॉजी का सिलेबस भी कंप्लीट करवाया जाए हमारे ही यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी हो, आप लोगों को अच्छी लगी हो, और इस वीडियो से आप लोगों की हेल्प हुई हो। ठीक है, इस वीडियो का जो मकसद था वो बेसिकली आप लोगों के साथ में डेट शीट शेयर करने का था, और कुछ कॉमन पॉइंट शेयर करने का था, जो पॉइंट्स आप लोगों को फॉलो करने ही चाहिए, ताकि आप लोग बचे हुए टाइम के अंदर अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके, आप एक अच्छा रिजल्ट फेच कर सके। ठीक है, सो जस्ट कीप योर एटीट्यूड पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से नहीं भी हैं एंड यू जस्ट वांट टू सपोर्ट अस, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं तो आई गारंटी कि मार्च तक, यानी कि जब आपका एग्जाम होना है उससे पहले, आपको सभी रिसोर्सेज इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेंगे, और आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे बायोलॉजी में, दैट आई गारंटी। ठीक है, तो अगर आप बायोलॉजी के लिए हैं देन विदाउट एनी डाउट प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, so this was all about this video. Thank you so much for listening.